हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम गद्य शिक्षण करेंगे, अर्थात गद्य शिक्षण क्या होता है उसके बारे में बता के फिर गद्य शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, गद्य शिक्षण सीटेट का महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा। सीटेट में गद्य शिक्षण से पूछा जाता है और अगर आप सेकंड लेवल की सीटेट की तैयारी करते हैं तो बेटा यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए बेटे, गद्य शिक्षण है क्या। गद्य शिक्षण क्या है, तो पिछले 100 वर्षों में हिंदी में सबसे ज़्यादा रचना गद्य में हुई है। अगर हिंदी साहित्य की हम बात करें तो जो पिछले 100 वर्ष बीते हैं, अर्थात पूरी की पूरी जो शताब्दी है, उसमें सबसे ज़्यादा ये जो रचना हुई है बेटा, वो ज़्यादा रचनाएं गद्य में हुई हैं। गद्य शब्द संस्कृत के गद्य धातु से निकला है, जिसका अर्थ है स्पष्ट कहना। संस्कृत आचार्यों ने छंदहीन रचना को गद्य कहा है, अर्थात काव्य में कोई बात स्पष्ट नहीं होती तो उस बात को स्पष्ट कहना ही गद्य रचना है, सीधे कहना ही गद्य रचना है। अंग्रेजी में इसे प्रेस कहते हैं। गद्य में बहुत सारी विधाएं आती हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत आदि। तो बेटा गद्य का क्षेत्र काव्य की तुलना में काफ़ी विस्तृत है, क्योंकि इसमें बहुत सारी विधाएं आती हैं। काव्य में केवल कविता और गीत 2 ही विधाएं आती, इसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा, वृत्तांत, संस्मरण, बहुत सारी विधाएं आती हैं। तो बेटे अब बात करते हैं गद्य के जो उद्देश्य हैं। तो गद्य का जो प्रथम उद्देश्य है वो है बेटा सामान्य उद्देश्य है, और एक गद्य का द्वितीय उद्देश्य है। तो आज की जो वीडियो है इसमें गद्य के प्रथम उद्देश्य अर्थात सामान्य उद्देश्य पर हम चर्चा करेंगे। तो बेटा सामान्य उद्देश्य के जो टॉपिक जो पॉइंट बनते हैं गद्य के, आपके सामने लीजिएगा बेटा। पॉइंट है ये, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, अर्थात हम बच्चे को गद्य शिक्षण क्यों कराते हैं। शिक्षण का मतलब बेटा पढ़ाना, अर्थात बच्चे को गद्य क्यों पढ़ाया जाता है। ये बिंदु बेटा पहला बिंदु है, भाषा संबंधी ज्ञान की अभिवृद्धि करना। कि भी गद्य पढ़ाने से भाषा संबंधी जो बच्चे को ज्ञान है वो बढ़ता है, क्योंकि गद्य से बच्चे को सीख मिलती है, अर्थात गद्य से बच्चे को शिक्षा मिलती है। तो गद्य से उसके ज्ञान में इजाफा होगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा। किसी भी चीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए बेटा गद्य समझना जरूरी है, क्योंकि गद्य के बगैर हम उस चीज़ को समझ नहीं सकते। तो इससे बेटा पहला पॉइंट क्या होगा, भाषा संबंधी बच्चे का जो ज्ञान है उसमें वृद्धि हो जाएगी बेटे। आगे है अगला पॉइंट, छात्रों के शब्द भंडार का विकास होगा या शब्द भंडार में वृद्धि होगी। तो बता गद्य जो शिक्षण है ना, उससे हरेक, जब जैसे कोई बच्चा कहानी, उपन्यास या नाटक का शिक्षण कराया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है, तो वो 2, 4, 5, 10 नए शब्द जरूर सीखता है। ऐसे धीरे धीरे मान के चलिएगा, एक रचना से अगर उसने 2 शब्द 3 शब्द भी नहीं सीखे, बारी बारी रचना जैसे जैसे पढ़ेगा, उसको पढ़ाई जाएगी, तो बेटा उसके जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि होती चली जाएगी। तो ये गद्य के, इसीलिए कहते हैं गद्य क्यों पढ़ाया जाता है। गद्य के बेटा ये उद्देश्य हैं, गद्य शिक्षण इसलिए कराया जाता है। अगला पॉइंट है, छात्रों की सुक्ति भंडार में वृद्धि होती है। सुक्ति बेटा जो शब्द है ना, उसका मतलब है सु जमा उक्ति, और सु का मतलब है प्यारे बच्चे अच्छा, और उक्ति का मतलब होता है बात, अर्थात अच्छा या अच्छी बातें। अच्छा या अच्छी बातें, देखिएगा जो अच्छी अच्छी बातें हैं जिनको हम इंग्लिश में थॉट बोलते हैं। कोई कहानी, उपन्यास, नाटक या निबंध बच्चा पढ़ता है तो उसमें अच्छी अच्छी बातें दी मिलती है कि भी परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, करत करत अभ्यास की बहुत सारी ऐसे जो है ना पॉइंट आते हैं उसके सामने, ऐसे वाक्य भी मिलते हैं जिससे वो मोटिवेट हो जाता है। जैसे मान के चलो सफलता की, कई बच्चे ऐसे हैं कि परीक्षा में सफल नहीं होते, तो गद्य का एक छोटा सा वाक्य है और वाक्य कहता है कि भी सफलता का गुप्त रहस्य आत्मविश्वास है। तो इसको पढ़कर बच्चा काफ़ी मोटिवेट होगा कि पहले आपको अपनी आत्मा के ऊपर भरोसा करना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी आप सफल होंगे। तो इस तरह से बेटे अच्छी अच्छी जो सूक्तियाँ हैं ना, वो बच्चा पढ़ेगा और वो पढ़ के वो उनको याद करेगा, और उसके जो दिमाग उसमें सूक्ति भंडार जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी। आगे बढ़ते बेटे अगला पॉइंट है, छात्रों को मुहावरों का प्रयोग करने योग्य बनाना। देखिएगा बेटे, बार बार मैं क्लासेज में बताता रहता हूँ कि जो गद्य है ना उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग होता है, पद्य में अलंकार और छंद का प्रयोग होता है। तो लगातार हम बच्चे को गद्य शिक्षण कराएंगे तो बच्चों को मुहावरों का अर्थ समझ में आ जाएगा, और प्यारे बच्चों उन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना वो सीख लेगा। अगला पॉइंट है, उन्हें स्पष्ट अर्थ समझने के योग्य बनाना। कोई भी शब्द है उसको, अगर कोई काव्य का शब्द है, अर्थात कोई कविता का शब्द है या किसी पंक्ति का शब्द है, उसको भी समझने के लिए गद्य में उसको समझाना पड़ता है।
तो बेटे गद्य को जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो किसी भी शब्द का मीनिंग उसको आसानी से समझ में आ जाएगा, अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा, और बेटा वो धीरे धीरे उसकी बुद्धि काफ़ी विकसित होती चली जाएगी ज्ञान के प्रति या शब्द के प्रति या भाषा के प्रति। बेटे अगला पॉइंट है छात्रों के उच्चारण को शुद्ध करना। देखिएगा बेटे गद्य जो होता है उसमें उच्चारण की तरफ ध्यान दिया जाता है, क्योंकि पद्य में कई बार क्या होता है, पद्य की भाषा जो होती है उसमें शब्द को स्पष्ट रूप में ना लिख के, जैसे किसी भाषा का प्रयोग किया, अभी ब्रज का शब्द हो या अवधि भाषा का शब्द हो तो वो उसमें प्रयोग होता है, लेकिन गद्य में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं बेटा वो लिखने में शुद्ध होते हैं। लिखने में शुद्ध होते हैं तो वो शुद्ध बोला जाएगा, क्योंकि हिंदी की एक विशेषता है जैसी बोली जाती वैसी लिखी जाती है। तो प्यारे बच्चों छात्रों के उच्चारण में शुद्धता होगी, इसलिए गद्य कराया जाता है। अब प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखिएगा क्या कह रहा है जरा। तो बेटे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका जी, छात्रों को कलापूर्ण ढंग से वाचन करने में सक्षम बनाया जाता है। देखिएगा गद्य का ही एक हिस्सा है नाटक, गद्य की एक विधा है नाटक। तो प्यारे बच्चे नाटक क्या है कि किस बात को कैसे बोलना है, किस हाव भाव से बोलना है, किस गति से बोलना है। तो बेटा गद्य शिक्षण करेगा तो बच्चा कला मतलब तरीके से, कला मतलब तरीके से या अच्छे तरीके से किसी भी बात को बोलने का, वाचन मतलब बोलने का तरीका आएगा। क्योंकि नाटक में जब बच्चा अभिनय करता है तो बेटा उसको बोलने का तरीका आता है कि स्वर को कितना धीमे बोलना है, कितना तेज बोलना है, कितना उतार चढ़ाव करना है, और किस हाव भाव से बोलना है कि भी दुख का हाव भाव है या सुख का हाव भाव है या नफरत का हाव भाव है या गुस्से का हाव भाव है। तो प्यारे बच्चे गद्य शिक्षण से उसको वाचन में जो है शुद्धता आती है और वाचन में वो बेटा सक्षम हो जाता है वाचन कौशल में। अगला पॉइंट है छात्रों में अर्जित ज्ञान को अव्यक्त करने की योग्यता। देखिएगा बेटा छात्रों ने अर्जित ज्ञान किया, अर्थात छात्रों ने जो ज्ञान सीखा है ना उस ज्ञान को अभिव्यक्त करने की योग्यता गद्य से आती है, उसको प्रेजेंट करने की योग्यता। उसने जो सीख लिया, उसको जो नॉलेज है, तो प्यारे बच्चों जब हम उसको लिखते हैं, देखिएगा जब हम उसको लिखते हैं, लिखित परीक्षा होती है तो हम उसको गद्य में लिखते हैं, काव्य में नहीं लिखते। तो बच्चे ने जो सीखा है, जो उसको नॉलेज है, उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको अभिव्यक्त करने के लिए बेटे गद्य की जरूरत पड़ती है। अगला पॉइंट है छात्रों को समझने योग्य बनाने तथा दूसरों को समझाने योग्य। भी छात्र किसी भी बात को अच्छे से समझ लें, वो समझने योग्य बन जाए। कोई भी बात है, कोई भी चैप्टर है, कोई भी वाक्य है, तो वो गद्य से उनको अच्छे से समझ लेता है और दूसरों को वो बात समझा देता है। अब दूसरा कोई से पूछता जी ये समझाओ एक बार, मेरी समझ में नहीं आया, या एक्सप्लेन कीजिए। देखिएगा अलग अलग एजेंसी के सेल्स मैनेजर आपको अपना प्रोडक्ट बेचने आते हैं, जैसे LIC का है या कोई MBA की भी, वो क्या है कि हमें इतने अच्छे सपने दिखा देते हैं कि हम उनको ईजिली खरीद लेते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से एक्सप्लेन कर देते, इस तरीके से समझा देते हैं गद्य में। तो बेटा वो गद्य में समझाते हैं, काव्य में नहीं समझाते। तो प्यारे बच्चों गद्य से के अंदर एक कला आ जाती है, अर्थात जी दूसरे को अच्छे से समझा सकते हैं आप, ये कला गद्य से ही आती है। अगला है गद्य की विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराना। जो गद्य है ना उसकी विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराना। तो बेटे विभिन्न शैलियाँ कौन सी हैं गद्य की, देखिएगा एक बार प्यारे बच्चे। इसने लिखा है कि गद्य की विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराना। गद्य की विभिन्न शैलियाँ हैं, जैसे बेटे कहानी लेखन है, नाटक है, निबंध है प्यारे बच्चे, उपन्यास है। ये सारे के सारे गद्य की शैलियाँ हैं कि कहानी में कौन से तत्व होते हैं, उपन्यास में कौन से तत्व होते हैं, नाटक में कौन से होते हैं। तो गद्य पढ़ने से बच्चे को पता चल जाएगा कि ये जो रचना है ये नाटक है, ये रचना कहानी है, क्योंकि उसको उसकी शैली का पता चल गया, अभी ढंग का पता चल गया कि नाटक के लिए क्या जरूरी है। अगला पॉइंट है बेटे बच्चों की तार्किक एवं मनन शक्ति को विकसित करना। बच्चे तर्क दे सके। देखिएगा गद्य में बच्चे को, गद्य में बेटे कोई भी चीज़ आराम से अच्छे से समझ में आती है। तो प्यारे बच्चों अगर कोई चीज़ अच्छे से समझ में आती है तो वो उसके मन में बैठ जाती है, उसको बोलते हैं मनन कर लेता, वो उसको मन में बैठा लेता, वो पक्का बना लेता कि ये चीज़ ये है। और उसके बाद प्यारे बच्चों जब उससे कोई पूछता है या कोई गलत वाक्य भी बोल देता है या कोई गलत बात बोल देता है तो वो तर्क दे देता है, तार्किक उसके अंदर शक्ति विकसित हो जाती है। तर्क का मतलब होता है बेटा लॉजिक, जैसे हम लॉजिक देते हैं तो तर्क का मतलब होता है लॉजिक। अर्थात तो बच्चे को हम गद्य पढ़ाएंगे तो समझकर, सीखकर, उस चीज़ का अध्ययन करके अपने मन में बैठा लेगा। अगर कोई इंसान गलत बता रहा है, किसी का उत्तर गलत बता रहा है, कोई गलत बात बोल रहा है तो तर्क दे देगा, बोला नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, मैंने ये पढ़ रखा है। तो बेटे गद्य जो है ना बच्चे को तर्कशील बताता है, वो लॉजिक के साथ बेटा तो तर्कशील बन जाता बच्चा इससे। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चे
बच्चों की रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। तो गद्य से क्या होता है बेटा, गद्य से बच्चे को पता चल जाता है कि भी जो रचना की जाती है, अर्थात सपोज करो कोई कहानी लिखनी है या बेटा कोई कविता लिखनी है, तो गद्य पढ़ के बच्चे को समझ में आ जाता है कि कविता के लिए जैसे छंद जरूरी है, अलंकार जरूरी है, जी छंद जरूरी है, अलंकार जरूरी है, रस जरूरी है, लय जरूरी है। इसी तरह से बेटे कहानी के लिए कथा वस्तु जरूरी है, संवाद जरूरी है बेटा, पात्र एवं चरित्र चित्रण जरूरी है। ये सारे के सारे जो तत्व हैं, उसके बाद बेटे वातावरण जरूरी है। ये सारे के सारे तत्व जो गद्य में पढ़ेगा, तो अब जब वो अपनी रचना करेगा, अर्थात वो जब रचनात्मक होगा, अपनी रचना करेगा, कोई नई रचना करेगा, वो क्रियात्मक होगा बेटा, क्रिएटिविटी होगी, तो बेटा वो अपनी रचना को आराम से कर पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, गद्य पढ़ाने से बच्चा रचनात्मक हो जाता है। वो सोचता है कि मैं भी लिखूंगा, मैं भी कविता लिख सकता हूँ, मैं भी कहानी लिख सकता हूँ। इसीलिए जैसे एनुअल जो बुक होती है किसी भी स्कूल या कॉलेज की, तो उसमें देखिएगा प्यारे बच्चों लिखा होता है कि इस क्लास के बच्चे की ये कविता, इस क्लास के बच्चे की कहानी। कोशिश करता है क्योंकि उसको समझने का अवसर देता है गद्य। बेटे बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट है, हाँ जी आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे जी। ये थे सामान्य उद्देश्य बेटा। इस गद्य शिक्षण के जो और उद्देश्य हैं उनको लेके मैं अगली वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।